हरिओम। मैं आचार्य श्रीकांत शर्मा आप सभी का श्री एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड चैनल पे स्वागत करता हूँ। आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए। आज का हमारा जो मुख्य विषय है तीसरा भाव। तीसरे भाव में बैठे ग्रह को किस प्रकार से हम फलित करें, इसके बारे में विस्तार से आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, कुंडली का जो तीसरा भाव होता है वह गुरु उपदेश होता है। नवा भाव गुरु उपदेश नहीं होता है, तीसरा भाव गुरु उपदेश होता है। तीसरे भाव में यदि कोई शुभ ग्रह बैठा है, जैसे तीसरे भाव में यदि गुरु बैठा है तो गुरु तीसरे भाव में मण कारक स्थान होने के बावजूद भी वो अच्छे परिणाम ही देता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति मरते मरते भी अपने गुरु के वाणी का दुरुपयोग नहीं करते हैं, उसके गुरु के वाणी को सदैव ऊंचा रखते हैं, अर्थात गुरु के बताए हुए मार्ग पे सदैव चलने वाले होते हैं। आज तक आप पढ़े होंगे कि तीसरे भाव में शुभ ग्रह, तीसरे भाव में पाप ग्रह अच्छे फल देते हैं, लेकिन डॉक्टर बीवी रमन ने बताया है कि तीसरे भाव में शुभ ग्रह भी अच्छे परिणाम देते हैं। जैसे यदि आपके कुंडली में तीसरे भाव में मंगल है तो बताया जाता है तीसरे भाव में मंगल होने पे व्यक्ति अपने अधिकार के लिए लड़ता है, वह बहुत ही लड़ाकू होता है। लेकिन तीसरे भाव में बैठा गुरु भी अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि जब अपने हक का, अपना अधिकार बिना छीने मिल जाए तो वह अच्छा है कि लड़ाई करके कोई अधिकार मिले, वह अच्छा है। इसलिए तीसरे भाव में अच्छे ग्रह, तीसरे भाव में शुभ ग्रह आपके हाथों का गुड लक बताता है। राइट हैंड से किया हुआ कार्य गुड लक बताएगा। तीसरा भाव जो होता है वह यदि तीसरे भाव में कोई शुभ ग्रह बैठे, यदि थर्ड भाव में कोई भी शुभ ग्रह बैठेगा तो वो कुंडली के नवम भाव को देखेगा। तीसरे भाव में कोई ग्रह बैठ करके यदि नवम भाव को देखता है तो आपके भाग्य को वह जो है पुष्ट करता है। जैसे तीसरे भाव में बैठा चंद्र भाग्य स्थान को देखता है। यदि आपके तीसरे भाव में चंद्र बैठा है तो थर्ड हाउस जो होता है वह छोटी यात्रा होती है। जैसे ही आप घर से यदि बाहर निकलते हैं तो अपने हाथ से एक गिलास पानी पी करके निकलिए, आपका काम निश्चित ही होगा, क्योंकि तीसरा हैंड को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा जल को रिप्रेजेंट करता है। तीसरे भाव में यदि बुध बैठा है तो कुछ खट्टा मीठा खा करके निकलिए, आपका काम निश्चित ही बन जाएगा। तीसरे भाव में गुरु है तो आप कुछ मीठा खा करके निकलिए। तीसरे भाव में यदि मंगल बैठा है, यदि आप किसी भी कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो एक दिया जला करके निकलिए। दिया अर्थात देव के सामने मंदिर में दीपक जला करके निकलिए, तो आपका काम निश्चित ही होगा। यदि तीसरे भाव में सूर्य बैठा है तो अपने पिता या पिता तुल्य लोगों से सलाह मशवरा लेकर के, उनका आशीर्वाद लेकर के निकलिए, आपका काम निश्चित ही बन जाएगा। अब तीसरे भाव में बैठे सभी ग्रह अपने जो है भाग्य स्थान को देखता है। यदि तीसरे भाव में कोई पाप ग्रह बैठ जाए तो क्या करें? थर्ड हाउस में यदि मंगल बैठ जाए तो तीसरे भाव में मंगल बैठे तो नाइन्थ हाउस को देखता है। तो तीसरे का मंगल अच्छा नहीं होता है। थर्ड हाउस का मंगल व्यक्ति को निश्चित ही जीवन में कभी न कभी संघर्ष देता है। तीसरे भाव में शुभ ग्रह बैठ जाता है तो उसका अधिकार आसानी से मिल जाता है। उसके भाग्य में कोई चीज अचीव करना है तो वो अचीव हो जाता है। लेकिन क्रूर ग्रह यदि थर्ड हाउस में बैठे, जैसे सूर्य, मंगल, राहु, तो उस व्यक्ति को उसके अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। तो
तीसरे भाव में शुभ और अशुभ दोनों ही अच्छे परिणाम देते हैं। तो थर्ड हाउस में यदि चंद्रमा बैठा हो तो व्यक्ति को, चंद्रमा क्या है? ममता है। चंद्र क्या है? ममता है। ऐसे व्यक्ति को अपने भाग्य को देख, क्योंकि तीसरे में बैठा चंद्रमा भाग्य स्थान को देखता है, तो ऐसे व्यक्ति को माता काली को नमस्कार करके घर से निकलना चाहिए। ऐसे व्यक्ति काली माँ काली का उपासना करेगा तो उसका भाग्य दिन दूना रात चौगुना कार्य करता है। ये उपाय के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि तीसरे भाव में राहु बैठा हो, राहु या केतु थर्ड हाउस में बैठे, राहु या केतु थर्ड हाउस में बैठे तो व्यासदेव गुरु, किसी भी गुरु के मंत्र का जाप कर सकते हैं। किसी भी गुरु के मंत्र का जाप करें, या आप वेद व्यास जी के मंत्र, दत्तात्रेय के मंत्र या दक्षिणामूर्ति भगवान के मंत्र का जाप करें, उससे आपके राहु केतु यदि नाइन्थ भाव में या थर्ड हाउस में बैठ करके नाइन्थ हाउस को देखता है तो आपको जीवन में दत्तात्रेय, किसी भी गुरु के मंत्र का जाप करना चाहिए। किसी भी गुरु, जिसको भी आप गुरु उपदेश जिसका लिए हैं, उस गुरु के मंत्रों का जाप आप करो, आप देखोगे दिन दूना रात चौगुना आपको सफलता मिलेगा। थर्ड हाउस में मंगल यदि बैठा है, मंगल जैसे क्रूर ग्रह बैठे हैं, तो आपको रुद्र की उपासना करना चाहिए, शिव की उपासना करना चाहिए, क्योंकि रुद्र, मंगल बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत बलवान ग्रह है। वह बोलता है मैं सबको अपने बस में कर लूंगा, लेकिन रुद्र बोलता है मैं तुझे मार डालूंगा। तो रुद्र के आगे मंगल डरता है, रुद्र के आगे मंगल झुकता है। इसलिए मंगल यदि तीसरे भाव में या नवें भाव में हो तो भगवान शिव का मंत्रों का जाप करें। तो आपको ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय या शिवाय नमः। देखिए, ओम नमः शिवाय और ओम शिवाय नमः में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि दिन में सूर्य बलि होता है और रात्रि में चंद्र बलि होता है। तो दिन में ओम नमः शिवाय का जाप करें, रात्रि में ओम शिवाय नमः का जाप करें, क्योंकि दिन में शिव की उपासना और रात्रि में माता गौरी की उपासना करने से विशेष लाभ होता है। नमः शिवाय मतलब होता है हम ईश्वर के आगे झुक रहे हैं, अर्थात हम अपने पाप को काट रहे हैं। और शिवाय नमः का मतलब होता है हम ईश्वर के करीब जा रहे हैं। तो जब तक हम पवित्र नहीं होंगे, हमारा मन पवित्र नहीं होगा, हम ईश्वर के पास कैसे जाएंगे? तो इसीलिए दिन में ओम नमः शिवाय और रात्रि में शिवाय नमः का जाप करें। ओम नमः शिवाय से शत्रुहंता, शत्रुओं का, क्योंकि छठे भाव का नाश होता है, छठे भाव से ऋण सठ रिपु का विचार किया जाता है। तो जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए हमें ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। अब तीसरे भाव में यदि शनि बैठा हो, तीसरे का शनि या नवे भाव में बैठा शनि, दोनों के लिए हमें जो है माता काली को नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि शनि जब शनि जब कोपता है तो वह जो है किसी के आगे झुकता नहीं। शनि बहुत ही बलवान है, तो वह जो है काल के आगे भी नहीं झुकता। तो उसको झुकने के लिए माँ की ममता के आगे ही झुकता है। शनि जब माँ के आगे जाता है तो वो झुक जाता है, उसके ममता के आगे झुक जाता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को
शनि यदि तीसरे भाव या नवे भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को माता काली को नमस्कार करना चाहिए। तीसरे भाव में राहु या नवे भाव में राहु या केतु बैठे हो तो ओम दक्षिणामूर्तये नमः, भगवान दक्षिणामूर्ति या दत्तात्रेय भगवान का मंत्र का जाप करना चाहिए या वेद व्यास जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करें। आपके जीवन में विशेष परिवर्तन आने लगेगा। अब देखते हैं तीसरे भाव में यदि सूर्य बैठा है तो क्या करना चाहिए। यदि थर्ड हाउस में सूर्य हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने पास में माचिस का एक पैकेट रखना चाहिए या ज्वलनशील पदार्थ लाइटर, सिगरेट पीने के लिए जो लाइटर यूज होता है उसको आप अपने जेब में रख सकते हैं, वह आपके रेमेडी के रूप में काम आएगा। यदि तीसरे भाव में चंद्रमा है तो आप अपने पास में एक छोटे से बोतल में शीशी में जल भी रख करके चल सकते हैं। शुक्र यदि तीसरे भाव में है तो माता लक्ष्मी को नमस्कार करें, माता लक्ष्मी को प्रणाम करें। तीसरे में बैठा शुक्र नवे भाव को देखता है। शुक्र अस्थाई लक्ष्मी, वैभव, सुख, समृद्धि प्रदान करने वाला है। यदि किसी के कुंडली में तीसरे भाव में बृहस्पति बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को शुभ ग्रह यदि तीसरे घर में बैठे या नवे घर में बैठे तो आंख मूंद करके उस ग्रह से संबंधित स्टोन पहन लेना चाहिए। यदि आप आंख बंद करके स्टोन पहन लें, जिसके थर्ड हाउस में गुरु है, यदि वह पुखरास पहनता है तो निश्चित ही उसका लक साथ देने लगेगा। वहां पे चंद्र बैठा है, मोती पहनिए। वहां पे बुध बैठा है तो पन्ना पहने। रत्न धारण करने के लिए हमें किसी भी प्रकार के मारक तथा 6, 8, 12 के स्वामी हैं का जैसा भय नहीं करना चाहिए। यह गलत परिपाटी है रत्न धारण करने का, क्योंकि आप प्राचीन पुस्तकें जहां भी पढ़ेंगे वहां पे सिर्फ चंद्रमा से, चंद्र राशि से रत्न पहनने के लिए बताया गया है। आज लगभग 10-15 साल से या 50 साल से लोग लग्न के हिसाब से रत्न धारण करने लगे हैं। विदेशों में, यूरोपियन कंट्री में तो जिस दिन आदमी जातक का जन्म होता है उस दिन का रत्न स्टोन पहनते हैं। इंग्लिश महीने से भी स्टोन पहनते हैं। जनवरी का स्टोन अलग है, फरवरी का अलग है, दिसंबर का अलग है। तो कोई भी स्टोन आप जो है थर्ड हाउस में बैठे ग्रह अगर शुभ है तो उसका स्टोन पहनो। थर्ड हाउस में कोई भी अशुभ ग्रह बैठा है उस के संबंधित देवता का जाप करें। आप निश्चित ही इस प्रकार से प्रयोग करेंगे, आप लाइफ में निश्चित ही सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आगे भी हम आपको बताते रहेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें तथा मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, हरि ओम।